याजूज माजूज वो कौम है जिसका मुकाबला आज के दौर में कोई नहीं कर सकता। जिस समंदर से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, जमीन पर चलेंगे तो फितना फसाद मचाएंगे, जिस जानदार के पास से गुजरेंगे उन्हें खा जाएंगे। रिवायतों के मुताबिक पता चलता है कि उनकी आंखें छोटी छोटी और चेहरे चौड़े होंगे। याजूज माजूज औलादे आदम में से है। उल्मा का कहना है ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफीस की औलाद में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में फितने की खबर निहायत ही वजाहत के साथ दी है। इस कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशन गोई ना सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद, उसका जिक्र तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसे गोग मैगोग कहा जाता है। जैसे कि सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, जब याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा और वो हुजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे। हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार तामीर की और इस दीवार के पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया था। जुल्करनैन अरब के मुसलमान बादशाह थे, बहुत ही मुत्तकी और आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था, बहुत सी सलाहियतों और ताकतों से भी नवाजा था। एक बार उन्होंने अपनी फौज के साथ बहुत सी सिमतों पर सफ़र किया, मशरिक, मगरिब और एक शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफ़र करते वक्त सूरज गुरूब होने वाले मकाम तक जा पहुँचे। वहाँ कुफ्फार की एक कौम मिली। जुल्करनैन को हुक्म दिया गया, चाहे तो वो कुफ्र की वजह से उन्हें सजा दे या नरमी इख्तियार करे। तो आपने उनके साथ नरमी इख्तियार की। मशरिक की तरफ सफ़र किया तो वहाँ भी आपका वास्ता एक कौम से पड़ा, वहाँ भी आपने नरमी इख्तियार की। जब आपने शुमाल की तरफ सफ़र किया तो आप दो पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे। वहाँ एक कौम ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ के दूसरी तरफ दूसरी कौम आबाद है जो हम पर हमला करते हैं, खून खराबा करते हैं और लूट कर भाग जाते हैं। तो उस कौम ने जब आपकी ताकत को देखा तो उनसे दरख्वास्त की कि हमारे दरमियान एक दीवार तामीर कर दे जिसके जुल्म सितम से हम बच जाए। और कौम ने कहा, दीवार बनाने के इवज हम आपको बहुत सा माल और दौलत देंगे। तो आपने मालो दौलत लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी अफरादी कुव्वत चाहिए, तुम मुझे लोहे के तख्त ला दो। लिहाजा लोहे के बड़े बड़े तख्तों से एक दीवार तामीर करवाई जिसकी मोटाई 60 गज की थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जब इस दीवार को तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं, हम कल आकर फिर इस दीवार को तोड़ेंगे, और अल्लाह इस दीवार की मोटाई को फिर से बराबर कर देता है अपनी कुदरत से। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो इस दीवार को तोड़कर निकलेंगे और लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, इमाम मेहदी आ चुके हैं, दज्जाल ख़त्म हो चुका है। ये इसके बाद का दौर होगा। वो लोगों का सारा पानी पी जाएंगे, लोग उनको देखकर भागेंगे। वो इस कदर फितना फसाद फैलाएंगे, सबको मारने के बाद वो हवा में तीर चलाएंगे, इतना खून खराबा करेंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, ए आदम। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरी अतात पर कायम हूँ, सब खैर भलाई तेरे हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जहन्नुम वालों को अलग कर दो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए अल्लाह, जहन्नुम का गिरोह कितना है? अल्लाह फरमाएगा, हर 1000 में से 999 को अलग कर दो, ये लोग जहन्नुमी है। ये वो वक्त होगा, खौफ और गम की वजह से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, मैदान महशर में सब नंगे होंगे। बीबी आयशा फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल, क्या किसी को किसी से शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए आयशा, सब इतने परेशान और गम में होंगे कि किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। सब पसीने में तर होंगे, कोई घुटनों तक तो कोई टखनों तक। हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे, लोग मदहोश होंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह आपको और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।